जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 23 करा रहा हूं, जो कि 13 जनवरी 2021 का पेपर है, शिफ्ट 1 का। टोटल 32 सेट थे जो किताब आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें से 22 सेट हो गए, आज 23वां पढ़ते हैं मगर प्यार से। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है तथा परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा। आपको सीखना है प्रकाश हाईटेक मेथड। प्यारे दोस्तों, ये एक आयत है जिसकी लंबाई L होती है, चौड़ाई ये। हमसे कहता है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 है, मतलब L इंटू बी जो कि 60 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है परिमाप 34 है, यानी 2 टाइम्स L और B का योग 34 है। बहुत प्यार से सीखेंगे सभी लोग। कहते हैं 2 से ये 17 बार में गया। अब L और B का योग 17 है तो इसका मतलब L 12 और B 5। क्यों? क्योंकि 12 पंजे 60 होता है और 12 5 17 होता है। बस मुद्दा ही खत्म। ये 12 ये 5, तो 5 12 13, इसका विकर्ण 13 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 13। आपको हम बता दें बहुत प्यार से, प्यारे दोस्तों, ये किताब हमने पढ़ाई हुई है। इसका आप मेंसुरेशन अगर हमारे तरीके से पढ़ लोगे, आपको सीजीएल मेंस को छोड़कर बाकी कोई भी एग्जाम हो आपका मेंसुरेशन कवर हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ाया है उसके बिहाफ पर पढ़ के, समझ गए? तो ये क्वेश्चन वहां पर भी था और यहां पर भी कराया गया। कहता है एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिला। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। देखो, टोटल हमको दिया गया है 5,60,000। ये टोटल है, बात को समझना, ये टोटल है और इसमें 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो बचा कितना? 85। तो इसका वैलिड वोट है 85%। और जो बंदा जीता है उसे इस पूरे का 75%, जिसे हम 3/4 कहते हैं, 75% को हम क्या कहते हैं? 3/4। समझो, टोटल वोट 5,60,000, इसमें से 15% इनवैलिड हो गया, अमान्य घोषित हो गया, तो बचा 85%। और कह रहा है जो कैंडिडेट जीता है उसे इसका 75% मिला है, तो 75% मतलब 3/4। अब देखो, कहते हैं 4 से ये 28 बार में गया। अरे बोलो हां, 4 से नहीं 14 बार में। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, यानी ये 1400 हो गया। अब हमें इसका गुणा करना है, 85 गुणे 3 गुणे 14। यहां पर हम दिमाग लगाएंगे। क्या कि दिमाग लगाएंगे मतलब टोटल 3 जीरो आना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑलमोस्ट सभी के हैं, तो बहुत प्यार से करेंगे। क्या मैं 1400 का आधा 700 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो 85 का डबल 170 हो जाएगा, गुणे 3, 17 × 51 ऐसे, और
17×51 ऐसे और 7000 ऐसे, 7 ऐसे, 7 पना 35, 000, 3,57,000 आएगा। ये अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, हम थोड़ा कैलकुलेशन से बचते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, पहले 4 से भाग दिया, ऊपर 1400, क्योंकि यहां 2 जीरो ये भी काट दिए थे, 1400 का आधा किया 785 का पढ़ा, मुझे आता नहीं तो इसलिए इसको डबल कर दिया, इसको आधा किया, इसको डबल किया, बाकी 3, 17×51 हो गया, 51 ऐसे, 7000 मतलब 700 और 10, 7000, समझ गए ना, 3,57,000। बाकी कैलकुलेशन आप पर भी डिपेंड करती है। प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन एसएससी पर आया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो आजकल और सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। क्या आप खुद बताइए, क्या 23 सेट के बाद इस किताब को छोड़ देना चाहिए? आप विचार कीजिए, कम से कम 100 लोग अगर लाइव नहीं होते और जब भी टाइम फिक्स चल रहा है तब भी, तो फिर छोड़ देना चाहिए। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों बहुत अच्छे समझना, ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है। मैं आपसे कहता हूं, अगर मैंने इसको एक भाग ऐसे काट दिया तो हमें नजर आएगा कैसे, ऐसे और ऐसे, ये तो एक भाग काटा। अब अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे, तो आप नीचे वाले भाग को ऐसे देख सकते हो। अभी मैं भी बता रहा हूं, उसको समझो। तो आप मोटा मोटा आज से एक बात समझना, मोटा मोटा अगर मैं एक बार काटता हूं, स्फीयर को एक बार काटता हूं तो इतना एरिया बढ़ जाता है, कितना, πr², 2πr², मतलब एक बार काटने में इतना बढ़ गया। और जब मैंने ऐसे काटा तो ये भी एरिया बढ़ गया, ये एरिया एक्स्ट्रा हो गया, ये भी 2πr², क्योंकि ऊपर सर्कल होता है। तो आप अब समझो इसको प्यार से कि जब ऐसे काटा तो ये एरिया 2πr² बढ़ाएगा, ये काटा तो ये भी 2πr² बढ़ाएगा। अगर मैं स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया यानी S, वो हम जानते हैं 4πr² होता है, पर इसके एक टुकड़ा एक बार काटना 2 बार काटने से तो कहीं ना कहीं इतना और इतना बढ़ गया, यानी 2 बार काटने पर 4πr² हो गया। बच्चा बच्चा कहेगा 8πr²। अब आप देखो, 4πr² को S बोलते हैं तो यहां दुगना है, इसे हम 2S बोलेंगे। इसका राइट आंसर 2S आएगा। यस या नो? अच्छा, दिखा ही नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है, फिर से समझाना पड़ेगा। देखो प्यारे दोस्तों, ये एक गोला है, गोले को एक बार काटते हो ऐसे चाकू मारोगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन का एरिया बढ़ जाएगा, πr², और अगर ऐसे भी चाकू मारोगे तो भी πr² बढ़ जाएगा। अब आप गोले में देखो, ये πr² तो 4 बढ़ गया, क्योंकि एक ऐसे चाकू मारो तो 2 बार बढ़ता है, ऐसे मारो तो 2 बार बढ़ता है। तो देखा जाए स्पेयर का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4πr², जो कि S होता है, बोलो हाँ। और ऐसे कट करने से 4πr² बढ़ गया, टोटल 8πr² हो गया। 8πr² S बराबर 4πr², तो 2S हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2S, बोलो हाँ। सेशन को तेजी से शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। क्यों? क्योंकि अभी 9 सेट बाकी हैं, और सीधी सी बात, अगर आप 9 दिन में 9 सेट सीखना चाहते हैं तो बस लगा दो दम। जी हां दोस्तों, चल, आशा है यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, जिसे हमने प्यार से बता दिया। कहता है एक आदमी किसी कार को 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे। तो
तो 5 गुणे 4 20 घंटे काम किया, 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 6 30, 20 30 25, टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे 75 घंटे काम किया। जो बच्चे नहीं समझ पाए, एक दिन में 4 घंटे तो 5 दिन में 20 घंटे, ऐसे कर रहा हूं, समझ गए? एक दिन में 5 घंटे तो 5 दिन में 25 घंटे, तो 5 गुणे 25 ऐसे लिख रहा हूं। एक दिन में 6 घंटे और 5 दिन में, तो इनका योग टोटल 75 आवर्स हो गया, मतलब 75 घंटे वो व्यक्ति काम करता है। फिर आगे हमसे कहता है क्या, यदि वह आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, मतलब प्रतिदिन वह ड्यूटी में तो 8 घंटे जाता था, आधा घंटे का ब्रेक लेता था तो 7.5 घंटे वह काम करता था। बोलो हां। तो ये 75 घंटे टोटल काम है, तो कितने दिन लगेंगे? तो x दिन, इससे भाग दे दो, यानी x बराबर 10 दिन में वह काम कर लेगा। इन जनरल 10 दिन में तो वो 80 घंटे ड्यूटी करा, पर 5 घंटे उसने खाना खाया, समझ गए? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 डेज आएगा, 11 का। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और मुझे बताइए, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप क्या होगा? दोस्तों अच्छे से जानते हो कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो ये एक त्रिभुज है। और अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये समकोण हमेशा होता है, तो इन दोनों का योग 90 और ये 90, तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपका मुद्दा आया, सर ये तो बोला ही नहीं, तो ऐसे कर लो, ये अल्फा ये बीटा ये थीटा ले लो, 2 कोणों का योग तो अल्फा बीटा तीसरे के बराबर, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर 180, अल्फा प्लस बीटा का योग थीटा बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो थीटा बराबर 90। आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए 15 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से। आज से हम एसएससी जीडी भी सेट कराना चालू कर रहे हैं। एसएससी जीडी की क्लास इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद होगी। जितने भी आप तैयारी कर रहे हो उनको क्वेश्चन को लगाओगे, आपको और अच्छा लगेगा। जी हां, और अच्छा लगेगा। कोशिश अब ये रहेगी आने वाले समय में एक दिन में 4 क्लासेस लें। 4 क्लासेस अभी, क्योंकि इसके 10 सेट बचे, मतलब इसको आज वाला हो जाएगा तो 9 सेट बचे, तो 9 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो फिर 3 क्लासेस हो जाएंगी। तो हमने अब जो ये मेहनत है, यहां से एसएससी जीडी के भी सेट कराना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। 4 से ज्यादा क्लास हम कभी ले नहीं पाएंगे यूट्यूब में, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। फिर भी आज कोशिश कर रहे हैं कि कराना चालू करें एसएससी जीडी का भी। 3√5 रूट 125, रूट 125 क्या होता है कि 25 गुणे 5, बोलो हां, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 हो गया। नीचे आ जाओ, रूट 80, रूट 80 को 16/85 कहते हैं, 4√5, बोलो हां, और 6√5, तो 6√5 हो गया। प्यारे दोस्तों आप देखो, 5 3 8 ये हो गया, 6 4 ये 10 हो गया, तो 8/10, और √5 कट जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या होना है वो अभी मालूम चल जाएगा। तो √5 कट गया। अब 4/5 क्या होता है, आप विचार कीजिए। पूछता है भारत आपसे, आप विचार कीजिए, ये एक परमेय संख्या होगा, वह नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे रेशनल नंबर कहेंगे। प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 3 4 होती है, नहीं। पूर्णांक इंटीजर जो कि 1 2 3 4 -1 -2 ये होता है। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो √2 √3 √7 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलिए पहला आंसर था 21 नंबर क्वेश्चन। तेजी से सेशन को शेयर कीजिए और प्यार से पढ़ लीजिए। क्या कहता है भारत, कहता है माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतने इतने को विभाजित करने पर शेषफल बचता है।
तो यहां हल्का सा मिसप्रिंट है, समान शेषफल बचता है। क्या बचता है बच्चा? समान, विभाजित करने पर समान, यहां आप लिख लेना समान शेषफल बचता है। तो संख्या n के अंकों का मान बताइए। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझिए, 1300, 4, 660, 6900, 6900। इसका नियम क्या होता है कि इससे पहले ये घटाओ, इससे ये घटाओ, मतलब 6900 में से आपने यूथ में सब बहुत किताब में पढ़ाया हमने ये चीज, इसमें ये घटाओ, फिर इसी में 1300 घटाओ, फिर इसमें ये घटाओ। याद रहे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूथ रेलवे, तो घोल के पी जाना चाहिए, बहुत प्यार से पढ़ाया। 100 उधार ले लो तो ये 40 बचा, 8 में से 6 ये 2 बचा, 2240, 00 ऐसे, 9 में से 3 6, और ये 5600 आ गया मोदी जी, और ये 60 ऐसे हो गया, 6 में से 3 आया 3, और इसका एचसीएफ आया। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, ये चीज आपके सामने आ गया, अब इसे सॉल्व करना, इसका एचसीएफ लो। साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो एचसीएफ है, हमने बताया था 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटाओ, नियरेस्ट वैल्यू ये घटाओ, तो 1120 आ रहा है। दिख रहा है कि 1120 का दुगना है, ये तिगना है, ये 5 गुना है, तो इसका आंसर 1120। अब इसके अंकों का योग तो 1120 यानी 4 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 आएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है और सभी को मालूम है कि आंसर क्या आएगा। अब मैं पुनः बता देता हूं, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कहता है समान, इसमें मिसप्रिंट है, समान शेषफल, ऐसे केस में सबसे बड़ा पकड़ो, ये दोनों घटेंगे, फिर उसके बाद ये बड़ा तो ये घटेगा। ऐसे घटाने के बाद एचसीएफ निकालते हैं, जो कि आप जानते हो ये घटाने पास हमने आपको यूथ में पढ़ाया है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटा के देख लो, तो ये और ये नियरेस्ट है तो 1120, अब ये मल्टीपल 2 गुना, ये 5 गुना, ये 3 गुना, यानी 1120 इसका एचसीएफ होगा। हमसे कहता है इसके सभी अंकों का योग बताइए, तो मासूम से दोस्तों 4 आंसर आएगा। हर चीज पढ़ाया जाएगा, पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। जी हां, आज से आप सबके लिए खुशखबरी, एसएससी जीडी के 40 सेट कराने वाला हूं बहुत तेजी के साथ। जी हां, एसएससी जीडी के भी 40 सेट। कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है। मासूम से दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या इसका होल स्क्वायर खोल दिया जाए, तो आप कहोगे बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कट गया, बिल्कुल 2ab बराबर 0, मतलब ab बराबर 0। अब एक चीज समझो, ये 0 तभी पॉसिबल है इनमें से कोई वैल्यू एक 0 हो। मान लो a 0, तो ये कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 जो भी रख लो। अगर b 0 रखेंगे तो ये भी कुछ भी रख लो। तो इसमें कह रहा है a और b की अनंत संख्या के लिए सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी रख सकते हो a और b की वैल्यू, बट याद रहे जब भी रखो एक वैल्यू शून्य होना चाहिए। मुद्दा खत्म। अब पहला कह रहा है a और b केवल सीमित संख्याओं के लिए सत्य है, नहीं, केवल एक ही सेट के लिए सत्य है, गलत। किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं, गलत। a और b की अनंत संख्याओं के लिए सत्य है, कुछ भी हो सकता है, समझदार हो। 22 का डी। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़ेंगे। डिजिटल बोर्ड इस महीने के अंत तक आएगा, अहमदाबाद में फंसा हुआ है बॉर्डर में, जो मंगवाया है नहीं आ रहा है, हमें भी तकलीफ है, तुमसे ज्यादा पैसा फंसा है। अभी दिखाएंगे जिस दिन कि कितना रुपया फंसा के बैठा हूं मैं। अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के परदादा की आयु 105 है। अमन परदादा, ग्रैंडफादर, वो ऐसे लिख लिया। अमन के पिता राम सिंह की आयु उनके दादा की आयु का 1/3 है। यहां दादा नहीं परदादा की ही आयु होगा,
वो इनकी मिसप्रिंट है, ठीक है। तो अमन के परदादा की आयु 105 है। अमन के पिताजी जिनका नाम है राम सिंह, अमन के पिताजी जिनका नाम है राम सिंह, अब इनकी आयु परदादा की आयु का 1/3 यानी 35 वर्ष है। कोई दिक्कत? फिर कहता 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो पिताजी होंगे वो 30 के होंगे। बोलो हां। 5 साल पहले जब अमर का जन्म हुआ, अब ये अमन अमर ये क्या फिर अमन हो गया, इसका हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ा है, मतलब हिंदी में ये अमर नहीं होगा, अमनी होगा। का जन्म हुआ मतलब अमन 0 वर्ष का था, 0 वर्ष का क्योंकि पैदा हुआ। तब राम सिंह की मां की आयु, राम सिंह की आयु की दुगनी थी, मतलब ये राम सिंह, तो राम सिंह की मां की आयु दुगनी थी, तो 30 का 60 हो गया। भाषा का क्वेश्चन है। अब कह रहा है अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या है, तो 30 वर्ष है भाई। अमन 0 के, पापा जी 30 के। अब चाहे मान लो प्रेजेंट में आ जाओ, अमन अगर 5 के तो पापा 35 के, तो भी 30 वर्ष का अंतर। तो ये एक फर्जी क्वेश्चन था, समझ गए। तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर 30 वर्ष होगा। चलिए, फर्जी क्वेश्चन है, आप भाषा पढ़ लिए होंगे। बोलो हां, बोलो हां। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। अमन के परदादा की आयु 105, अमन के परदादा ने, अमन के पिता राम सिंह की आयु, परदादा की आयु का 1/3 35। 5 साल पहले पिताजी 30 के, अमन का जन्म हुआ 0, और राम सिंह की माता, उनके पिताजी की आयु का दुगना 60 वर्ष। तो पहले भी इन दोनों की आयु का अंतर 30 था, राइट नाउ 30 है। लगाइए मगर प्यार से क्वेश्चन नंबर 24, सभी लोग आंसर बताइए। देखते हैं वो कौन बच्चा है इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 वर्ष के एक्सीडेंट वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भी भुगतान करना है। अब आप बताइए आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। पूछता है भारत आपसे, जी हां दोस्तों, पूछता है भारत आपसे, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तेजी से बताइए, तेजी से, क्योंकि पूछता है भारत आपसे। चलिए देखिए, एक चीज समझो, जैसे 27,000 की कोई चीज खरीदने गए, मैं मोटा मोटा बताता हूं। 27,000 की चीज खरीदने गए, अब 15% वारंटी के लिए हमें इस 27,000 पे एक्स्ट्रा देना होगा। तो एक्स्ट्रा दिया तो हमने इस रकम का 115% दिया। पहले बोलो हां। फिर उसके बाद अब जीएसटी लग रही है 6%, तो अब इस पूरी कीमत पे जीएसटी 6% लगेगी, यानी हमने जो पैसा दिया वो 106/100। अब इसको सॉल्व कर डाला लाइव झिंगा लाला। कुछ समझे कि नहीं समझे? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चीजों को बताइए कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अरे मोटा मोटा कोई बाइक खरीदने जाते हो, उसका एक्स शोरूम प्राइस दिखता है, ठीक है। फिर गए तो मालूम चला भैया इंश्योरेंस भी लेना, ऐसे हम बाइक नहीं देंगे। तो जो पैसा था अब 15% अतिरिक्त, तो इसका 15% अतिरिक्त, तो ये हो गया। फिर जब बिलिंग कराने गए तो भैया ये जो पैसा दे रहे हो इस पर 6% गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। तो बस अब खेला हो गया। आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जानते हो कि हम कैसे कराते हैं। देखिए हमारी कलाएं भारतवर्ष में प्रचलित होती जा रही हैं। हम क्या करते हैं, इसको आधा किया यानी 53 किया, इसको डबल किया यानी 230 किया। भाई इसको आधा तो इसको डबल, और ये 27 ऐसे, और नीचे 10 ऐसे, 0 से 0 काटा। अब ये देखो 9 सत्ते 63,
63 यानी 3, सॉरी 3 त्रिका 9, ये 9 हो गया, 9 सत्ते 63 यानी 3। देखो ऑप्शन में किसी का इकाई का अंक 3 है तो 2 ऑप्शन आ गए जिनके इकाई के अंक 3 है। अब यहां पर कोनो प्रकाश कला नहीं चलेगी, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर फिर भी मार्केट की डिमांड है कि सर नहीं सर, आप तो बहुत बोलते हो प्रकाश कला, कुछ तो काला जादू दिखाओ। देखा जाए अगर हम काला जादू दिखाएं तो 3 2 9 1 3, 3 2 9 1 3, मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। काला जादू सिर्फ ये हो सकता है कि हम अंतिम 2 डिजिट निकाल के ही बता सकते हैं, अंधी से काम नहीं चलेगा ऐसा माना जाता है। क्यों? 23 भी प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये नहीं होता। तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखिए करेंगे भाई, मजबूरी है हमारी। 27 आप, हाँ 2 डिजिट निकालेंगे हम, ज्यादा नहीं, 1 2, 7 या 21, 2 हासिल, 14 6 20, 2 22 यानी 21 आया। 53 फिर से, तो ये 1 3 ये हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 एकम 5, मतलब लास्ट में 13 आ रहा है, 13 वाला ये है। जी हां, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्व भी करना पड़ता है, अंधी से काम नहीं चलेगा, तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 23 फिर से, देवता इसको गोला बना लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है? फिर से तब होगा जब बार बार खुद से करोगे, 2 बार बता चुका हूं मैं, तो उसको गोला बना के फिर से कर लेना, समझ गए? तो ये इसकी कैलकुलेशन थी जिसे हमने प्यार से, सिर्फ देखो हमने एक इनटू किया है ये वाला, और कुछ भी नहीं किया। चले 24 के बाद आगे बढ़ेंगे 28 नंबर की ओर। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और आज से एसएससी जीडी रात में क्लास, किरण की मैथ, फिर रात में क्लास यूथ एसएससी, मतलब 4 क्लास एक दिन में। पढ़ने वाला चाहिए, हां पढ़ने वाला चाहिए। 36 और n के मासा पा और लासा पा 9 और 180, तो n का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों? 36 गुणे n, मतलब 36 एक संख्या n, इसका एलसीएम और एससीएम, तो 9 और 180, बस खेला हो बे। 36 पंजा 9 पना 45 n की वैल्यू, मुद्दा खत्म। आई होप अच्छा लग रहा होगा 28 का सॉल्यूशन जान के। कहता है √4 का मान माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, √4 2 के ही बराबर होता है। अब कह दो +-2, तो हमसे ये नहीं कहा गया √4 बराबर x² या x के, ठीक है? √4 2 के ही बराबर होगा, केवल 2 ही होगा। पॉजिटिव वैल्यू होती है, निगेटिव नहीं लेते। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और देखिए प्रकाश कला कहता है यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल इतना इतना है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? आप भी जानते हो कि इसका समांतर माध्य लेना पड़ेगा, गुणोत्तर माध्य नहीं, ना हरात्मक माध्य ना माध्यिका, ओनली समांतर माध्य। क्या 10 क्रमागत घंटों, तो मतलब घंटे मान लो एक एक चल रहे हैं, ठीक है? समझ गए? तो आप ये समझो A1 + A2 + A3 + A4, तो इस क्वेश्चन में समांतर माध्य से ही होता है। जैसे 2 लोग होते हैं, जैसे 2 घंटे A1 और A2, तो याद करो हम 2 से भाग देते हैं, इसी हिसाब से। समझदार हो? अरे 1 घंटे में भाई A1, तो 1 घंटे में A चला, A1 दूरी, भाई दूसरे घंटे में A2, तो A2 दूरी चली, मतलब A2 kmph, तो समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू, तो वह एक तरीके से समांतर माध्य में ही आएगा, क्योंकि ये क्रमबद्ध ढंग से हैं। अरे कौनो दिक्कत की नहीं दिक्कत? चले क्वेश्चन नंबर 31 लगाइए बड़े प्यार से। वो क्वेश्चन कॉमन सेंस का था जो अभी बताया है, उसे बिल्कुल तैयार कर लो माइंड में, ठीक है? ऑप्शंस एलिमिनेट करके। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आने वाले समय में बहुत पढ़ाएंगे इसको हम यूट्यूब में,
फिलहाल तो हमने यूथ में भी ऐसा क्वेश्चन आपको सिखाया है। देखना प्रकाश कला कितने प्यार से ये मासूम टीचर करता है, किताब से हटकर। जी हां दोस्तों, किताब से हटकर। सभी को एक चीज देखना चाहिए, ये पैटर्न क्या दिख रहा है, a और b प्लस √2, मतलब कुछ ऐसा ही इससे निकल के आना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमसे कहता था, अरे हमने जब सिखाया तो हमने बताया कि ये a² प्लस b² होता है और ये पोर्शन जो होता है वो 2ab होता है। अब 2ab तो सर दिख ही नहीं रहा, देखो कैसे नहीं दिखेगा। 2ab बराबर 6√2, बोलो हां। तो ab बराबर 3√2, 3 का स्क्वायर 9, 2 11 नहीं है, तो हमने आपको सिखाया था। अब ये अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, √18 गुणे 1, मतलब a को अगर √18 लोगे, b को 1 लोगे तो 18 और 1 19 होता है। मतलब जो ये वैल्यू लिखी है इसे हम ये कह सकते हैं √18 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर कैसे? देखो a² प्लस b² 18 1 19, तो ये 19 हो गया। फिर होता है 2ab, तो 2ab तो अभी हमने देखा 2ab 6√2 था तो उसी से ये बनाया, तो यही होगा। बाहर आ जाएगा तो √18 प्लस 1, इसे हम लोग बोलेंगे 3√2 प्लस 1, तो a 1 हो जाएगा और b वाला ये आ जाएगा तो b 3 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि भैया a का मान तो 1 होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझो। हां, ये मासूम बच्चे हैं, एक बार फिर समझो, क्योंकि मासूमियत है इन मासूम से बच्चों में। प्यारे दोस्तों, ये बराबर दिस वन, अगर मैं आपसे कहूं a प्लस b √2 बताइए तो आप खुल के बोलोगे सर ये 19 और ये 2 ऐसे 3√2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया गया आप भी जानते हो, यहां हमें b √2 के पैटर्न में बनाना है, तो ये चीज ऐसे बन गई। अब आप इसमें नजर मारो कि ये चीज हमारा a² प्लस b² होता है और ये पूरा चीज 2ab होता है, तब ये बाहर निकलेगा। तो 2 से 2 कटा, अब ये ab, तो a बराबर अगर मैंने इसको ले लिया 3√2, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया 3√2, तो इसका स्क्वायर तो 18 और b का 1, तो ये 19 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, ये वैल्यू, तो हम ये भी कह सकते हैं 3√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ये लिखा हुआ है। ये बाहर आया तो 3√2 प्लस 1। अब आप LHS मतलब इसका इससे कंपैरिजन करो, तो देखो √2 के साथ कौन है, b, तो b बराबर 3 हो जाएगा। a के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 यूथ में हमने पढ़ाया हुआ है भर भर के। चलिए 31 के बाद 32 नंबर, एक प्यारा सा क्वेश्चन, सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। देखो जो बच्चों को कोई डाउट हुआ करे वो डरा ना करे, वो जाया करे इस किताब को गलती से खोला करे और इससे पढ़ा करे। पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में निःशुल्क है, बढ़िया से पढ़ाया गया है। आप जब देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए, ठीक है। बस आपका प्यार चाहिए, शेयर 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 करते रहिए, लोगों को बताइए, स्टेटस में लगाइए। कहता है एक बाल्टी में दूध और पानी को 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया। देखो 2 और 1 के अनुपात में, यानी 2/3 ये हो गया और 1/3 ये हो गया। ये मिल्क और ये वाटर, और इनका अगर आप रेशियो लोगे तो यही 2:1 आएगा। पूछता है भारत आपसे, अगर नहीं आ रहा तो बताइए रेशियो में। भाई 3 से 3 कट गया, 2:1, 2:1 का रेशियो लिखा है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 करना है, कितना करना है, 1 और 2 करना है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी है। तो देखा जाए x मात्रा मिलाई जानी है और ये बराबर हो गया, 2 का गुणा कर दो, 4/3, 1/3 x, यानी x बराबर किसके, 1 के।
तो मिश्रण में क्या मिलाया गया? एक। कितना मिलाया गया? एक। तो एक पूरी बाल्टी झोंक दी गई, तो उसके बाद का खेला आपके सामने। बोलो हां। तो आशा है इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, ऐसी हमें आशा है। अरे बोलो हां। ठीक है, देखो हमसे कह रहा है तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी है? तो पानी की मात्रा एक पूरी बाल्टी। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ऐसे समझो, 2:1। ये मिल्क और वाटर है, और नया 1:2 है। तो मिल्क तो वही रहेगा, तो 2 का गुणा कर लो, तो 1 से ये 4 हो गया, तो ये 3 यूनिट मिल रहा है। 3 यूनिट मिल रहा है। पहले बोलो हां कि सर 3 मिल रहा है, तभी तो। अब आप एक चीज देखो, एक बाल्टी में, एक बाल्टी का रेशियो 2 और 1 3, एक बाल्टी में 3, तो ये भी 3, इसीलिए हम कह रहे हैं एक बाल्टी। हमने ये नहीं कहा कि दूध मिलाया गया कि पानी, एक बाल्टी पानी झोंका गया, एक पूरी बाल्टी झोंका गया। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था, इसे नोट्स में शामिल करो, इससे आसान तरीका होता ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है आर एस अग्रवाल भी किताब शुरू करो। देखो आर एस अग्रवाल तो जितना इंपॉर्टेंट था वो सब पढ़ा के बैठ चुका हूं, पर तुम्हें मिल नहीं रहा होगा, बस यही एक कष्ट है। ठीक है, 87 वीडियो पड़े हुए हैं आर एस अग्रवाल के, आप जाके देखो तो, आप अपना टॉपिक तो बोलो। अब कह दो कि सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, अरे खुद से पढ़ो। कोई दिक्कत है तो यूट्यूब में फिर सर्च करो सिंप्लीफिकेशन प्रकाश सर मैथ, इतने वीडियो मिल जाएंगे। क्या आर एस अग्रवाल का ही सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है? हाँ? देखो बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साइज, सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मतलब ये सब पढ़ा दिया है। एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, बाकी एडवांस तो पहले पढ़ा दिया था। और क्या चाहते हो? देखो तो एक बार, एक बाल्टी में दूध और पानी का, अच्छा ये वाला हो गया। 32 के बाद 38 नंबर, यदि y का x% z के y% के बराबर है, मतलब y का x% z के y% के बराबर है। देखो y% ये कट गया, x बराबर z के आ गया, तो हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, वो आप खुद डिसाइड करो। ये एक टफ क्वेश्चन था, और ऐसे टफ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कहता है संख्या इतना क्या होगा? ये एक अपरमेय संख्या है। सर कैसे भाई? 1.11 2123 123411 नहीं 1 है, फिर 2345 है। अगर हम दिमाग लगाने चले कि भैया कोई एक पैटर्न बन जाए, तो देख लो यहां 123 बना, यहां ऐसे बना, यहां ऐसे बना, और यहां ऐसे। मतलब आप देखो यहां ऐसे, मतलब 1 लिखा, 12 लिखा, 123 लिखा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, मतलब ये ऐसे बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब सेम चीज नहीं आ रही है, इसलिए ये डी होगा अपरमेय संख्या, क्योंकि इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, अर्थात ये हमारा एक अपरमेय इरेशनल नंबर होगा। 39 का आंसर समझ गए होंगे। अच्छा, आर एस अग्रवाल का परसेंटेज, हाँ आर एस अग्रवाल का परसेंटेज थोड़ा बाकी है, हाँ उसे करा देंगे मेरे भाई। परसेंटेज की वैसे भी क्लास रात को 9 बजे हो रही है, उसको भी पढ़िए। डेली क्लास होगी रात को 9 बजे। परसेंटेज एक दूसरी किताब का पढ़ा रहे हैं, 221 मतलब 300 के आसपास क्वेश्चन चालू कर दिए हैं। जिन्हें परसेंटेज में बहुत डर लगता है, आओ रात को 9 बजे पढ़ो प्यार से, लाइव क्लास फ्री रहेगी, मोहब्बत से पढ़िए। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। देखो एक होती है राइट वैल्यू, एक होती है रॉन्ग वैल्यू। राइट वैल्यू थी 5/2 और रॉन्ग वैल्यू हो गई 2/5। प्यारे दोस्तों रेशियो में गुणा कर दो, 5 का 25, ये 4 हो गया, दोनों का अंतर 21। अब आप खुद बताओ सही गलत का अंदाजा आप किससे, क्या गलत वैल्यू से लगाते हो? नहीं, सही गलत हमेशा डिसाइड होता है राइट वैल्यू से। तो प्यारे दोस्तों उसकी वैल्यू 25 × 100,
84% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 84% आएगा 41 का। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो 45 28 का योग कर लो, 8 5 13 63। माना भाई, माना वह संख्या कितनी है, 73 है। 45 28 73 होता है। माना वह संख्या 73 है, सीधी सी बात है। अब 73 है, उसमें 45, इसमें 45 से भाग दो, शेषफल 28 बचेगा। कह रहा 15 से भाग दो, तो अब 15 से भाग दे दिया, रिमाइंडर 13 आएगा, क्योंकि 15 चौकू 60, 13 शेष बचेगा। 45 का आंसर 13 ही आएगा। पढ़ते रहिए हमारे साथ। हाँ, ज्योमेट्री बुक पढ़ाइए, बुक पढ़ाए यूथ से। बिल्कुल, प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको ज्योमेट्री के लेक्चर कल से और मिलना चालू हो जाएंगे। जी हां, जिसने कोर्स बाय किया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भर भर के पढ़ाता रहूंगा। बिल्कुल। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक पर प्राप्त होता तो इतने का लाभ होता। मासूम से दोस्तों 8% हानि यानी 92% पे, यानी एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि में बेचा, यानी 92% बेचा। अगर 1800 रुपए अधिक प्राप्त होते तो 1800 और जोड़ दो, तब 14.5% का लाभ, यानी 114 साढ़े, मतलब समझ गए ना, 114:1/2%। तो देखा जाए जो इसको यहां से लाभ हो रहा है वो 22.5% का हो गया। प्यारे दोस्तों, 22.5 को हम बोलते हैं 45/2% बराबर 1800 के। 45 से ये गया कितनी बार, 400, 1% बराबर 800, नहीं 45 से 40 बार, 1 बराबर 80 के, और 100% बराबर 8000। एक बार फिर से समझो, ऐसे क्वेश्चन भर भर के यूथ रेलवे में हमने परसेंटेज में पढ़ाया है। भाई 8% की हानि हो रही है, यानी 92% में 14% का लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ दो 114 सही, 1/2%, अंतर 22.5%। 22.5 को 45/2% बोलते हो, बराबर किसके, 1800 के। तो 45 से 180 4 बार में, और फिर 0 40, मतलब आधा % बराबर 40, तो पूरा % बराबर 80, और 100% मतलब 8000 के। ठोको लाइक, बोलो हां। चले तो प्यारे दोस्तों, तेजी से सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। ये आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी 9 लेक्चर बाकी है। जी हां, सिर्फ आपके प्यार में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, आपके सामने है। कहता है परिमाप का आंकिक मान इसके क्षेत्रफल के बराबर है। आंकिक मान क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2x + 3, और इसका क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा x + 3। अब आप जानते हो प्रकाश सर एक्सपर्ट मेथड, ऐसा करो x बराबर 1 रखो, 3 1 4, 5 दूना 10 नहीं होगा, 2 रखो, 2 3 5, 5 दूना 10, 4 3 7 दूना 14 नहीं होगा, 3 रखो x बराबर 3 त्रिका 9, 3 3 6 6 18, 3 दूना 6 3 9, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 3। हिट एंड ट्राई। अगर x बराबर 3 तो ये 6 हो गया और ये 3। हमका चाहिए का इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग चाहिए। लियो विकर्ण के मान का, यानी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, √45, जो कि 7 का 49 होता है, 6 का 36, यानी 6 से बड़ा होगा, 6 पॉइंट समथिंग। हमसे पूर्णांक मान चाहिए, तो पूर्णांक तो 6 ही आएगा, इंटीजर वैल्यू, यहां तो पॉइंट वाले आएंगे, तो इसका आंसर 6 आएगा। बोलो हां। √45 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है, 7 से छोटी होती है। हमसे कह रहा है इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक भाग बताओ, मतलब इंटीजर पोर्शन। तो दिस इज द इंटीजर पोर्शन गाइस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6। ठीक है, और कहता है अप्रॉक्स में, तब हम 7 को बोल देते।
कितने बजे से क्लास होता है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कीजिए। हम आपको वहां बताते रहते हैं कितने बजे कौन सी क्लास है। आइए एक बार जुड़िए, पढ़िए हमसे। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, पॉजिटिव है। यदि भुजाओं का माप 6 और 3 है तो विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या। सभी लोग जानते हैं इसका फंडा क्या होता है। जैसे ए बी सी, तो कहते हैं मान लो ए है तो इसकी जो वैल्यू होती है ए की, तो कहते हैं ए बी माइनस सी से बड़ा होगा और बी प्लस सी से छोटा होगा। यहां दो भुजाएं 3 और 6 दे दी गई, तो 6 3 का अंतर 3 होगा और 6 3 9 होगा। तो इंटीजर लेना है तो एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, एक 6 आएगा, एक 7 आएगा, एक 8, ये सारे इंटीजर। उसके बाद 9 नहीं, क्योंकि हमसे ऑलरेडी कह रहा है इंटीजर है। तो हाउ मेनी वैल्यूज हियर, 5। और हम अच्छे से जानते हैं ये 5 वैल्यू है। हम अच्छे जानते हैं कि एक भुजा 3 दी गई, एक 6, और एक इन पांचों में से कोई होगी, 4 5 6 7 8। और त्रिभुज तभी बनता है जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो। 3 4 3 5, अब ये 6 6 3, तो ये भी एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 6 6 3 भी बनेगा, और 3 6 7, ठीक है। तो 5 इसका आंसर आएगा डी, 50वें का। 4 संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15 20 25 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए हाईटेक सीखेंगे, हाईटेक। बाकी जनरल में क्या होता है, इसका एलसीएम लो, 4 बार 9 में भाग दो और फिर आंसर बताओ। पर हम तो हाईटेक सीखेंगे। देखो 90 90 यूथ में पढ़ाया हुआ है हमने हाईटेक, यूथ रेलवे की किताब में। जी हां, वहां हमने पूरा हाईटेक सिखाया हुआ है। फिर भी यहां हम दोनों बता देंगे, 15 20 और कितना, 25 45। पहले एक बात समझो बहुत प्यार से, ये जो 20 होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, बोलो हां। 20 जो होता है वो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल कहता है अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। 90 4 से जाता नहीं, 90 4 जाता नहीं। अब अक्कड़ बक्कड़ पर हमें मैक्स वैल्यू चाहिए, ये भी है, मैक्स वैल्यू चाहिए। एक चीज समझो बहुत अच्छे से, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अंतिम दो संख्या या तो 0 हो या 25 हो या 50 हो या 100। तो 25 का रूल फॉलो कर रहा है, 20 का रूल भी फॉलो कर रहा है क्योंकि 5 का भी मल्टीपल है, ये भी फॉलो कर रहा है। 5 का भी मल्टीपल है 3 का, तो इसके अंकों का योग 3, मतलब समझ गए, ये भी सेम चीज 45। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो वो ये है, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि मैक्स वैल्यू चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। तो 9900 आंसर। सर हम नहीं मानेंगे, तो कहते हैं इसका एलसीएम लो, जो कि 900 आएगा वो आप ले लेना, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 4 बार 9 लिखा है, 900 से भाग दो, 900 99, फिर 900 99 एक्स्ट्रा आया, इसमें 99 कम कर दोगे, 9900 आंसर। आशा है आप लोग सीख गए होंगे प्यार से। 52 के बाद 56 नंबर, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इतिहास गवाह। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम का लिंक कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन। कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन का बात है अलग है। अरे नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां पड़ा होता है मेरे भाई लिंक, वरना प्रकाश अवस्थी करके सर्च कर लो, मैथ्स बाय प्रकाश अवस्थी सर। कहता है 4767 और 11123 के निम्नतम पदों का अनुपात क्या होगा। 4767 11123 के निम्नतम पदों का अनुपात क्या होगा। प्यारे दोस्तों, अब यह बड़ा मुद्दा है। पहले तो हम इसके फैक्टर करें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखो इसका एचसीएफ लो, भाग विधि का एचसीएफ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसी से हम लेंगे 4767। 3 बार में नहीं, 2 बार में जाएगा, 14 12 1 13, 14 1 15, 8 1 9। 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कुछ ना कुछ आता है। 13 में से 4 गया, 9 आया। 12 में से
नहीं, 11 में से 3 गया 8 आया, 11 में से 3 गया 8 आया, 10 में से 5 आया 1589 आया, और 4767 ये 3 बार में जा रहा है। ठीक है, 9 त्रिका 27, मतलब जो पहली वैल्यू वो 3 गुणे 1589 का हो गया, दूसरी 1589 का तो होगा ही होगा, यहां लास्ट में 3 है, तो 9 के पारे में 3 कब आता है, 9 सत्ते 63, यानी 7 का गुणा करो। अब एक बार चेक जरूर करो, 9 सत्ते 63 3 हासिल, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 7 दूनी, एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड 9 सत्ते 63 सही है, हमें गुणा इसका करना है, 7 नवैया हासिल 6, ठीक है, हासिल 6, 7 अट्ठे 8 सत्ते 56 और 6 2, यानी सही है। अब हमें इसका रेशियो लेना है, ये हैप्पी बर्थडे 3/7, इसका आंसर 3/7 आएगा। जी हां, एक प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पेपर में आप कंफ्यूजिया जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ लेके ही सॉल्व करना चाहिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। क्या कहता है क्वेश्चन, पूछता है भारत, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहले तो इसको सॉल्व करो, 16 में डिवाइड बाय 4 तो 4 दूना 8, भाई 16 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 दूना 8, 8 में 5 कम कर दोगे तो 3 और 1 4, जो ऊपर लिखा गया उसकी वैल्यू 4 होगी। पहले बोलो हां, ये देखकर ही करो, अब लिखोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। 16 में 4 का भाग 4, 4 दूना 8, 8 में से 5 गया 3, 3 और 1 4, मतलब ऊपर जो है वो 4 आया। ऑप्शन में आओ, पहला 16 डिवाइड 4 गुणे 2, ब्रैकेट में तो 8 से भाग दोगे तो 2 आया, और माइनस का 6 तो -4, जो कि गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरे में आए 16 डिवाइड बाय 4 तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस का 6 तो 2 आएगा, दूसरा भी गलत है। तीसरा 16 डिवाइड बाय 4 दूना 8, 8 में से 5 गया 3 आया, 3 और 1 4, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। इसको आप स्वयं से भी कर सकते हो, बोर्ड मार्क्स लगा के। हमने ओरल किया, समय बचाना है तो ओरल बताना भी है। कहता है एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। कॉमन सेंस समझिए, कॉमन सेंस क्या है कि अगर आदमी 4 लड्डू बनाता है तो बॉयज 1 लड्डू बनाएगा। इसका कॉमन सेंस ये हुआ। भाषा को बार बार पढ़ो, एफिशिएंसी की बात हो गई इसमें कि एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य, तो आदमी 4 लड्डू बना रहा है तो लड़का 1 बना पा रहा है, इसका अर्थ यह हुआ। कहता है 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, बोलो हां। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाए, देखो 15 है तो अब 12 आदमी हो गए, और 3 लड़कों को रखा जाए तो 3 बॉय को रखा गया, 12 आदमी 3 बॉय को रखा गया, तो कितने दिन में पूरा होगा, x दिनों में पूरा होगा। कहते हैं कि m की वैल्यू 4 रखो और बॉय की वैल्यू 1 रखो, m बराबर 4 और b बराबर 1 इसी में रख दो, तो 15 गुणे 4 गुणे 17, और यहां 4 यहां 1 48 और 3 51 इंटू एक्स। 17 से ये 3 बार में गया और 3 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20, इसका राइट आंसर 20 आएगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 20 दिनों में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 62 का एक प्यारा क्वेश्चन। जी हां, 63 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी एसएससी जीडी की क्लास चालू होगी, इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है, बिल्कुल 12:35 से एसएससी जीडी का सेट पर डे बेसिस पे पहले 1 कराएंगे,
फिर 2 कराएंगे, फिर 3-3 और फिर 4-4, यानी 20 दिन के अंदर 40 सेट धीरे से करा दिए जाएंगे इसी महीने तक। बस अब तो खुश एसएससी जीडी वालों। यदि एक समांतर चतुर्भुज का भुजाएं इतना और इतना है, यह प्यारा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का भुजा इतना और इतना है, एक 3x + 2 है और एक 5x + 4 है, बोलो हां। इसका परिमाप 44 है। देखो इसका परिमाप, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो जोड़ लो भाई, 3 3 6 10 यानी 16x, 4 8 4 12 और परिमाप कह रहा है 44 यानी x बराबर 2, क्योंकि 32 16 से 2 बार में जाएगा। तो ये 3 दूना 6 2 8, ये भुजा 8 हो गई, 10 4 14, ये भुजा 14 हो गई। अब हमसे कहता है इसके भुजाओं द्वारा बने न्यून कोण का मान बताओ। तो ये 14, ये भी 8 होगा, हमसे ये पूछा गया। जो बच्चे नहीं जानते आज से याद रखें, क्या कि अगर ये L है और ये B है और ये थीटा है, तो इसका एरिया LB sin थीटा होता है समांतर चतुर्भुज का। यूथ की किताब जो कि मैंने ये पढ़ाई है, वहां बिल्कुल प्रॉपर से बताया है कि समांतर चतुर्भुज का ये भी एरिया होता है, आप इससे पढ़ सकते हो। LB sin थीटा, LB sin थीटा क्या, इन दोनों का इनटू 14 × 8 sin थीटा, और हमको एरिया दिया भी गया है कितना, 64 के बराबर। 8 से ये 8 बार में गया, साइन थीटा की वैल्यू 8/14। जी हां दोस्तों, 8/14 को हम लोग बोल सकते हैं 4/7 भी बोल सकते हैं। 7 से भाग दो, 7 पना 35 सचंग 42, मतलब 0.5, फिर समथिंग आएगा, मतलब 0.5 से बड़ा होगा। मैं आपसे बता दूं, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 यानी 0.5 होता है। तो इससे ये बड़ा है, यानी 30 डिग्री से तो बड़ा होगा, जो वैल्यू होगी 30 डिग्री से बड़ा होगा। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1.732/2, 2 से भाग दोगे तो देखा जाए साइन 45 की वैल्यू √2 होती है, तो वो ज्यादा हो जाएगी, 1/√2 होती है, तो एक में 1/√2, 1.4 से भाग दोगे तो हल्का सा बड़ा होगा, पर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी। तो पहले थोड़ा कर लेते हैं, 7 पना 35, 5 आया, फिर 50 हुआ, कितना हुआ 35 5 50, 7 7 49, 0.59, और 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1.1, अच्छा साइन 45 की 1/√2, तो √2 अपॉन √2 कर लो, मतलब 1.414.7। तो ऑप्शंस देखकर भी हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है 60 डिग्री और 75 डिग्री के पास, देखो यहां पर आप देखो 0.59, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्यों, 30 डिग्री से बड़ा है, समझ गए। कह रहा है दूसरे में 30 डिग्री से कम, तो 30 डिग्री से कम नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू 1.5 होती है। सी में कहता है 30 से 60 के बीच, तो इसका ऑप्शन सी होगा। यहां हमने कॉमन सेंस ये हम एक्स्ट्रा करते चले आए थे, पर कोई दिक्कत नहीं, वाया ऑप्शंस कर लो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना, याद रहे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आशा है ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा देखना, नोट्स में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 73, इसके 23 सेट हो चुके हैं बच्चों, जो बच्चे नए हैं कल 24 होगा, टोटल 32 है, पूरे करा दिए जाएंगे, पूरे करा दिए जाएंगे। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है एक आयत के अंदर इतना क्षेत्रफल का अर्धवृत्त बना, इस पोर्शन का क्षेत्रफल हमें दिया गया जो कि 1250 पाई दिया गया। प्यारे दोस्तों, मोटा मोटा समझो, ये त्रिज्या R, ये त्रिज्या R और ये भी त्रिज्या R होगी।
अगर मैं अर्धवृत्त का एरिया देखूं तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, पाई से पाई गया, इसका गुणा 2500 हो गया, यानी आर बराबर 50 की हो गया, तो 50 50 ये 100 हो गया और ये 50 हो गया। अगर हमसे आयत का एरिया बोला जाए तो 5000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5000 आएगा। कहता है एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो आपके सामने ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समानुपात समपाती है, तो वो उसी में ही है। तो आर आर आर, तो इसका एरिया पाई आर इसका बराबर दिस वन, त्रिज्या बराबर 50 50 50 100 गुणे 50, 5000 आंसर। खुशी तो मिल रही होगी, ऐसा माना जाता है। सभी लोग 79 नंबर क्वेश्चन लगाइए। पूछता है भारत, कहता है संख्या x और y का अनुपात x और y 4 और 5 के अनुपात में है, यानी x और y का जो अनुपात है वो 4 और 5 में है। यदि x का मान z से 20% अधिक है, अब z भी आ गया, 20% अधिक, 20% की वैल्यू 1/5 होता है, तो z की वैल्यू 5, तो ये 6। दोनों केस में x का मान समान होना चाहिए, यहां 4 यहां 6, तो यानी यहां 3 3 का गुणा कर दो और यहां 2 2 का गुणा कर दो। बोलो हां। फिर कहता है y और z, y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों का अंतर 5, जिससे कंपैरिजन किया जाए उससे भाग दो, 50% अधिक है। रात को 9 बजे परसेंटेज चालू कर दिया है, कल पहली क्लास हुई थी, आज दूसरी होगी, तो पढ़िएगा मगर प्यार से। जैसे ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ही हमने खत्म किया हुआ है, फिलहाल किरण में भी पढ़ा रहे हैं, सेम क्वेश्चन बताया कि आता ही है। राम ए पर और राम श्याम बी पर है, राम ए पर है, श्याम बी पर है। बोलो हां। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम बी तक पहुंचने में 2 घंटा, ये दोनों कहीं मिले, यहां तक राम पहुंचने में 2 घंटा लेता है और यहां तक श्याम पहुंचने में 8 घंटा लेता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राम की स्पीड 40 की है, तो हमने बताया है कि a/b, a मतलब पहले की स्पीड, b मतलब दूसरे की स्पीड, बराबर T2/T1। याद करो, 50 बार बता चुका हूं अब तो राम की स्पीड 40, b की स्पीड b, T2, तो T2 ये 8 घंटे वाला और T1 2 से ये 4 बाहर आया 2, 40b बराबर 2, यानी b बराबर 20 के। इस क्वेश्चन का आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। भर भर के बताया गया है। बोलो हां। सीबीटी 1 के सेट जल्दी जल्दी कराइए। करा तो रहे हैं? नहीं करा रहे हैं क्या? करा तो रहे। डेली तो एक एक सेट हो रहा है सीबीटी 1 का, ठीक है। अब जब ये किताब खत्म हो जाएगी तब थोड़े दिन का रेस्ट लेंगे, 5-10 दिन का, फिर से दूसरी किताब तब तक मार्केट में आएगी तो फिर कराएंगे, फिर रेस्ट, फिर 2-3 दिन किताब, ऐसे कराएंगे। एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5 और 1 है। एक आयत के परिमाप, तो परिमाप हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, तो 2l + b आयत का परिमाप और लंबाई का रेशियो 5 और 1 है। बोलो हां। अगर मैं 2 से 2 यहां जो लिखा है तो 2 से भाग दो, तो 2 से भाग, चलो यहां ऐसे लिख देते हैं, l + b/l, जब 2 से भाग दिया तो 5/2, मतलब लंबाई को अगर 2x ले लो तो चौड़ाई हमारी 3x हो जाएगी। जी हां। अगर मैं एरिया निकालूं तो 2x × 3x बराबर हमें दिया गया है 216 के, तो 6x² बराबर 216 के प्यारे दोस्तों भाग दे दो तो 36, x² बराबर 36, तो x बराबर 6। हमसे कहता है इसकी लंबाई क्या होगी, तो सीधी सी बात है 2x है, यानी 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा।
बोलो हां कि सर समझ गए। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, दिस क्वेश्चन। 82 के बाद 83 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप गलत कर सकते हो पर यह अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब x का सीपी y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो y के एसपी के बराबर है। मतलब सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो होगा वो y अपॉन एक्स। अब हमसे कहता है 25% का लाभ। 25% का अर्थ जानते हो क्या होता है? 25% मतलब 1/4, यानी 4 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा और 5 उसका विक्रय मूल्य होगा, तभी 25% का लाभ होगा। कहता है एक्स और वाई का रेशियो बताओ, तो एक्स और वाई का रेशियो, एक्स के सामने 5, वाई के सामने 4, तो रेशियो 5 और 4 का आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5:4, 83 का। 86 और 87 क्वेश्चन को सीखेंगे बड़े धैर्य से। ये डीआई है, ठीक है, डीआई ही बाकी है, अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं, मुश्किल से 5 मिनट में खत्म किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। कहता है एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं। दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह अध्ययन सब डिग्री में दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन करते हैं। गणित में गए तो देखो गणित वाले में 60 डिग्री लिखा है, तो 60 डिग्री टोटल, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और छात्र टोटल 1800 खेला हो गए 1/6, 6 से गया 300, तो 300 छात्र वो हैं जो गणित का अध्ययन करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 300 आएगा। फिर हमसे कहता है यदि राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, तो यहां राजनीति विज्ञान वाले में 12 डिग्री है, भूगोल के ऊपर राजनीति विज्ञान वाला 12 डिग्री है। तो ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिक्स साइंस क्या है, कॉलेज में बंद, टीचर ही चला गया उसका, तो उस बंद कर दिया गया। तो जो 12 डिग्री है अब उसके आगे बंद कर दिया गया और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित किया गया। तो जो वो 12 डिग्री था वो 6-6 डिग्री दोनों में वितरित कर दिया गया। तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि की गणना करें, तो सिर्फ 6 डिग्री का मान चाहिए, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री आउट ऑफ 360 में, और टोटल है हमारे 1800। कहते इससे ये 5 बार गया, मतलब 30 छात्र बढ़ जाएंगे। कितने छात्र बढ़ जाएंगे? 30 छात्र बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन को आप ओरल लगा सकते हो। कहता है कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 156 से कम। तो 151 के बाद 52, देखो 152 में 4 है, फिर 53 में 10, तो 10 4 14 हो गया। फिर आप जाओ 54 में 5 है, तो 14 5 21 हो गया। 55 में नहीं, 14 5 19 होता है, और 155 वाले में 12 है तो 31 हो गया। 56 लेना नहीं, 57 लेना नहीं, 31 इज द राइट आंसर। नहीं समझे? बस इसीलिए डिजिटल बोर्ड मंगवाया है, इसीलिए, और बहुत लेट हो गया। कुदरत की माया है, वरना अब तक की आ गया होता। तो ऐसे डीआई को हम ऐसे लिख लिख के समझाते हैं। अब यहां कहां लिखे, अब दिख रहा है, समझ गए? देखो 152 वाले में 4 है, 53 में 10 है, 155 में 12 है, 154 में 5 है, सबको जोड़ोगे 31 आएगा। अंतिम क्वेश्चन। जी हां, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाती है। श्रमिकों का औसत वजन सभी का योग डिवाइड बाय 5। 65 55 120 120 और 70 190 50 60 110, तो 300 हो गया। 300 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। इसका आंसर प्यारे दोस्तों 60 आएगा। ठीक है, तो 60 इज द राइट आंसर। डिजिटल बोर्ड ये समझो इस महीने के अंत में
ठीक है, हमको जो कंपनी की तरफ से बोला गया कि सर 20 तारीख के बाद आएगा, तो हम अब ये मान के चल रहे हैं इस मंथ के अंत में। ठीक है, हर जगह खेला होता है बच्चा, आप समझ सकते हो। तो अब हम कुछ नहीं कहेंगे, चीजों को सीखा जाता है। तो 89 इज द राइट आंसर। तो आप सीख गए होंगे सारे क्वेश्चन। हमने 36 के आसपास मैथ के क्वेश्चन कराए, मैथ के 30 ही होते हैं, वो मालूम नहीं चलता, वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी मैथ में ही हो जाते हैं, असली बात ये है। तो 2 4 6 बढ़ जाते हैं। आज क्वेश्चन 36 कराए, आते 30 ही हैं, ये बात याद रखना। जब पेपर दोगे तो आप देखोगे जिसने मैथ अच्छी से पढ़ी होती है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैथ ही लगते हैं, बस यही चीज है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और आपको पढ़ाते हैं एसएससी जीडी। जी हां, 12:35 में एसएससी जीडी की क्लास है। आइए पढ़ के जाइए 25 क्वेश्चन रॉक स्टार पे में। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की, वो 25 क्वेश्चन भी पढ़ो, सुकून मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।